वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। ये मई के टॉप 30 क्वेश्चन का वीडियो है। इसमें हम 1 मई से 10 मई के बीच में जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है सारे डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो ये एक बेसिकली रिवीजन का वीडियो है। इसमें पिछले 10 दिन के सारे करंट अफेयर्स मैं आपको एक दूसरे से लिंक करा करा के याद कराऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये मई का पहला इंपोर्टेंट डे होता है। इसे मई दिवस भी कहा जाता है, श्रम दिवस भी कहा जाता है, श्रमिक दिवस भी कहा जाता है और अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कहा जाता है। तो ये इतने इसके नाम हैं। 1 मई को मनाया जाता है। अच्छा, 1 मई से 10 मई के बीच में जितने भी इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैंने यहां पे बिल्कुल सीक्वेंस में लिख दिए हैं। और जिस भी इंपोर्टेंट डे की थीम इंपोर्टेंट है, जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की इस बार इंपोर्टेंट है थीम, तो ये थीम भी मैंने यहां लिखी है, जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। ये थीम भी आपको याद रखनी है। तो ये पिछले 10 दिन के सारे इंपोर्टेंट डे मैंने यहां पे लिखे हैं। जब आप इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो इनको आप जरूर रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो जे अरुण कुमार को यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं जे अरुण कुमार, ये कर्नाटक के हैं और इनको अब यूएसए की नेशनल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अपॉइंट कर दिया गया है। तो इनका नाम याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है? इसको तो 1 तारीख से और अभी तक लगातार मैंने आपको बार बार रिवाइज कराया है। ये डेफिनेटली आपको याद हो गया होगा और बार बार इसीलिए रिवाइज कराया क्योंकि ये इंपोर्टेंट है। जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जीवन अमृत योजना में क्या है? त्रिकूट चूड़ के 50-50 ग्राम के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। त्रिकूट चूड़ ये लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए है। 50-50 ग्राम के पैकेट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जिससे कि लोग उस चूड़ का सेवन करें और उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। और ये जो त्रिकूट चूड़ है इसको आयुष मंत्रालय ने डेवलप किया है। अच्छा, आयुष AYUSH, आयुष मंत्रालय का ये जो नाम है आयुष, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। आयुष की फुल फॉर्म क्या है? A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिंध और H फॉर होम्योपैथी। तो ये है आयुष की फुल फॉर्म। अच्छा, मध्य प्रदेश में ही अभी जीवन शक्ति योजना भी शुरू हुई है। जीवन शक्ति योजना, इसमें क्या है? महिलाएं मास्क बनाएंगी और अपने मास्क को 11 रुपए प्रति मास्क के हिसाब से गवर्नमेंट को सेल कर सकती हैं। तो ये जीवन शक्ति योजना है। मध्य प्रदेश में ही अभी मिर्च महोत्सव भी मनाया गया था। मध्य प्रदेश ने अपने स्टूडेंट के लिए टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च की है और रेडियो स्कूल भी मध्य प्रदेश में शुरू हुए हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में ही तानसेन समारोह शुरू हुआ और मिर्च महोत्सव भी मध्य प्रदेश में ही मनाया गया है। और अभी मध्य प्रदेश के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, इसको अभी मध्य प्रदेश में फिर से शुरू कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश की पुलिस ने एक योजना शुरू की है FIR आपके द्वार योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इतने अभी मध्य प्रदेश से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी मैं आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। अच्छा, एक और नेशनल पार्क है पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क MP में भी है और महाराष्ट्र में भी है। ये दोनों राज्यों में फैला हुआ है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला है? तो आप बताएंगे पेंच नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी त्रिपुरा गवर्नमेंट ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की। नेबरहुड क्लासेस, इसमें क्या होगा? जब तक लॉकडाउन है और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है तब तक एक टीचर 5 स्टूडेंट को पढ़ाएगा। ये है नेबरहुड क्लासेस। तो त्रिपुरा ने इसको शुरू किया है। अच्छा, अलग अलग स्टेट ने अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हो गई है, रेडियो स्कूल शुरू हो गए हैं। ऐसे ही राजस्थान ने अपने स्टूडेंट के लिए स्माइल पहल शुरू कर दी है।
इस्माइल पहल। और असम ने भी एक पहल शुरू की है। असम ने क्या किया है, प्रज्ञा नाम की एक नई पहल शुरू की है असम में। तो ये अलग अलग स्टूडेंट के लिए शुरू की गई हैं अलग अलग राज्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है? तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने उम्बारे आंगनवाड़ी नामक एक अनूठी पहल शुरू की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये क्या है आपको पता है, अभी गुजरात में लॉकडाउन के टाइम में भी कोविड-19 के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती हैं वो बच्चों तक पहुंच पाए, इसके लिए है ये उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल। इसको गुजरात ने शुरू किया है। अब गुजरात की बात है तो जब भी गुजरात का नाम सुने तो एक तो गिरी नेशनल पार्क माइंड में आ जाना चाहिए। गिरी नेशनल पार्क कहां पे है? गुजरात में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। अच्छा, गुजरात में ही नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम भी है, यह भी पूछा जाता है। अब गुजरात अभी सोलर रूफटॉप को इंस्टॉल करने के मामले में इंडिया में नंबर 1 पे रहा था। सोलर रूफटॉप को इंस्टॉल करने के मामले में गुजरात इंडिया में नंबर 1 पे है। सेकंड नंबर पे कौन सा है? सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र। अच्छा, गुजरात पुलिस अभी इंडिया की पहली पुलिस बन गई है जिसने टेजर गन को शुरू कर दिया है। गुजरात पुलिस को अब टेजर गन मिलना शुरू हो गई है। ये क्या होती है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक गन होती है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। अच्छा, गुजरात में अभी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ। ये क्या है? सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। इसमें क्या होता है, बरसात के मौसम से पहले जितनी भी नदी हैं, जितने भी नाले हैं और जितने भी बांध हैं उनकी सफाई की जाती है और मनरेगा के मजदूरों के द्वारा इनकी सफाई की जाती है। तो ये है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। इसको भी अभी गुजरात में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल रॉबिन्सन का निधन हुआ, वे कौन थे? माइकल रॉबिन्सन ये एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में जितनी भी ऑबिचुरी हुई हैं, यानी कि जितने भी प्रतिष्ठित लोगों का निधन हुआ है, जैसे ऋषि कपूर का निधन हुआ, ये एक फिल्म अभिनेता थे। चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ, ये एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे। 1962 के एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो 10 दिन में जितनी भी ऑबिचुरी हैं सारे मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इनको भी आपको रिवाइज करना है। ये रिवीजन के लिए वीडियो है और इसीलिए इसका डिटेल में मैंने पीडीएफ बनाया है, जिससे कि जब आप इस पीडीएफ को पढ़ें तो आपको पूरा रिवीजन हो जाए। जो चीजें आप भूल भी चुके हैं वो भी आपके माइंड में दोबारा से आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIIA ने किस राज्य सरकार की पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी दिल्ली पुलिस ने AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ मिलकर एक आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये कार्यक्रम जो है आयु रक्षा कार्यक्रम, ये भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए है। इम्यूनिटी बूस्टिंग के सरल उपायों के बारे में लोगों को बताने के लिए AIIA ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ये आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। अच्छा, दिल्ली में ही अभी 5T प्लान शुरू हुआ था, ऑपरेशन शील्ड शुरू हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। जो मैंने अप्रैल की पूरे महीने की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इसको बारे में डिटेल में बताया था। तो अप्रैल का जो पूरे मंथ का वीडियो है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए। ये है अप्रैल के पूरे मंथ का वीडियो। इसको अगर अभी तक भी आपने नहीं देखा है तो इसे आप देख लीजिए, जिससे कि पूरे अप्रैल के आपके करंट अफेयर्स तैयार हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक गवर्नमेंट कोविड-19 राहत कोष के लिए फंड जुटाएगी और इसी के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन करेगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये घोषणा कर्नाटक ने की है। तो कर्नाटक ने एक गेट सेट गो नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया। ये एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या है, कर्नाटक में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, स्पेशली जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है CET, उसकी ऑनलाइन प्रिपरेशन कराई जाएगी। अच्छा, कर्नाटक में ही एप्ट मित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर 14410 लॉन्च हुआ। कर्नाटक में एक सबसे इंपॉर्टेंट ऐप भी लॉन्च हुई है, कोरोना वॉच ऐप। ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कतर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी दीपक मित्तल को कतर में भारत का अगला राजदूत यानी कि एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक तो कतर में ये दीपक मित्तल अपॉइंट हुए हैं, पीयूष श्रीवास्तव अपॉइंट हुए हैं बहरीन में,
ऐसे ही टीएस त्रिमूर्ति हैं, ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि बन गए हैं। तो ये नए अपॉइंटमेंट हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन बना? तो अभी रामायण दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बन गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और इसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। 7.7 मिलियन लोगों ने एक साथ रामायण को देखा और इसी के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बना है रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? तो अभी छत्तीसगढ़ मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मनरेगा इसमें क्या होता है, ये एक रोजगार गारंटी योजना है। इसमें मजदूरों को काम दिया जाता है। पहले 100 दिन का काम दिया जाता था, लेकिन अब जब लॉकडाउन लगा है तो अलग अलग राज्यों ने इसको थोड़ा बढ़ा भी दिया है। तो मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #वी विल विन अभियान शुरू किया है? तो अभी फीफा ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #वी विल विन अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए है ये वे विल विन अभियान और इसमें इंडिया की तरफ से वाईचुंग भूटिया को सिलेक्ट किया गया था। अब फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। फीफा का हेडक्वार्टर कहां पे है? जूरिक में। और फीफा के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी ओपन बजट सर्वेक्षण जारी किया गया। इसे इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप ने जारी किया और इसमें न्यूजीलैंड टॉप पर रहा। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जब भी कोई नया सर्वे आता है तो आपको उसकी टॉप कंट्री का नाम याद रखना है और इंडिया की रैंकिंग जरूर याद रखनी है। तो न्यूजीलैंड इसमें फर्स्ट नंबर पे रहा, अपना देश भारत 53वें नंबर पे रहा, 53 पोजीशन पे रहा है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे है और इंडिया अब तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। ऐसे ही वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में इंग्लैंड पहले नंबर पे है, इंडिया दूसरे नंबर पे है और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पे है। और T20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है, इंग्लैंड दूसरे नंबर पे है और इंडिया तीसरे नंबर पे है। तो ये वनडे, T20 और टेस्ट तीनों रैंकिंग आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च की है? तो अभी CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने किसान सभा ऐप लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी किसानों के लिए 2 ऐप लॉन्च हुई है। एक तो ये है किसान सभा ऐप, इसमें क्या है, सप्लाई चेन से किसानों को जोड़ा जाएगा। और दूसरी है किसान रथ ऐप। किसान रथ ऐप में क्या है, जो किसान अपना सामान मंडी तक ले जाते हैं उसके लिए व्हीकल्स को हायर करते हैं। जैसे ट्रैक्टर के थ्रू ले जाते हैं, कुछ लोग ट्रक के थ्रू ले जाते हैं, अलग अलग व्हीकल से ले जाते हैं। तो ये व्हीकल अवेलेबल रहेंगे किसान रथ ऐप पर, जिससे कि किसान इनको रेंट पर ले जा पाए और आसानी से अपना अनाज मंडी तक पहुंचा पाए। तो ये 2 ऐप लॉन्च हुई हैं, किसान सभा और किसान रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MSME मंत्रालय के सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो अभी MSME मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं अरविंद कुमार सिंह। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं अरविंद कुमार सिंह और यही अब MSME मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। अच्छा, इनके अलावा गिरधर अरमाने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव बने हैं और अजय तिर्की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, महाराष्ट्र में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके अभी नए चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस दीपंकर दत्ता। अच्छा, महाराष्ट्र में ही संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है, नबेगांव नेशनल पार्क है
और इसके अलावा अभी महाराष्ट्र का जो इतिहास है उस पर बेस्ड एक बुक लॉन्च की गई है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राइड पीपल। ये एक महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड बुक भी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में केन विलियमसन को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अच्छा, ये तो सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुने गए हैं। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन चुने गए हैं न्यूजीलैंड के? ये चुने गए हैं रॉस टेलर। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को न्यूजीलैंड में रिचर्ड हेडली पुरस्कार दिया जाता है। तो रॉस टेलर को इस बार रिचर्ड हेडली पुरस्कार मिला है। अच्छा, T20 के बेस्ट प्लेयर बने हैं रॉस टेलर। वनडे महिला बेस्ट प्लेयर बनी है सुजी वेट्स। ऐसे ही T20 महिला बेस्ट खिलाड़ी बनी है सोफी ड्वेन। और इस बार की बजट पारदर्शिता के मामले में न्यूजीलैंड टॉप पर रहा है। अभी मैंने आपको बताया, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में न्यूजीलैंड टॉप पर रहा, इंडिया 53वें नंबर पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के केसर को जीआई टैग दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को अभी जीआई टैग दे दिया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसके अलावा ब्लैक राइस को भी जीआई टैग मिला है। मणिपुर के ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला, इसे चा खाओ भी कहते हैं। गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। टेराकोटा क्या होता है? ये दोमट मिट्टी से अलग अलग तरह की सजावट की कलाकृतियां बनाई जाती हैं। दोमट मिट्टी क्या होती है? ये मिट्टी के प्रकार होते हैं, जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी। ये आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो दोमट मिट्टी मिट्टी का एक प्रकार होता है। तो दोमट मिट्टी से अलग अलग तरह की कलाकृतियां बनाई जाती हैं, इसी को हम टेराकोटा कहते हैं। तो गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के केतलाई मिठाई को जीआई टैग मिला। केतलाई मिठाई ये क्या होता है? ये मूंगफली की कैंडी होती है, इसको भी जीआई टैग मिला। तो अभी इन चीजों को जीआई टैग मिला है, ये आप याद कर लीजिए। अच्छा, जीआई टैग क्यों मिलता है? जब कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर स्थान पर फेमस हो जाती है तो उस चीज को उस स्थान की पहचान बनाने के लिए जीआई टैग दे दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? फिर उस चीज का एक स्टैंडर्ड बन जाता है, उसके प्राइस में भी यूनिफॉर्मिटी आ जाती है और उसको एक पहचान मिल जाती है। तो इसलिए चीजों को जीआई टैग दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसने शुरू किया है? तो अभी फेसबुक ने कोविड-19 के लिए फंड रेज करने के लिए आई फॉर इंडिया कंसर्ट शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आई फॉर इंडिया कंसर्ट, इसमें बॉलीवुड की भी कई सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेट के भी कई प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन तीनों को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। इन तीनों लोगों को फीचर फोटोग्राफी के लिए 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हैं दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। इन तीनों को इस बार पुलित्जर प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी मध्य प्रदेश मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मिड डे मील भोजन तो हर राज्य में मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश ने क्या किया है, जो मिड डे मील के भोजन के लिए राशन होता है वही सीधे सीधे प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मत कर फॉरवर्ड अभियान किसने शुरू किया है? तो अभी टिकटॉक ने फेक न्यूज को रोकने के लिए मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे रूमर्स भी फैल रहे हैं, बहुत सारी फेक न्यूज भी फैल रही हैं। तो इन चीजों को रोकने के लिए टिकटॉक ने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो अभी श्री राम वेंकटरमन को फ्लिपकार्ट ने अपना नया सीईओ अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, श्री राम वेंकटरमन ये फ्लिपकार्ट के नए सीईओ तो बन गए हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट की स्थापना किसने की थी? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने मिलकर फ्लिपकार्ट की स्थापना की। और फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में। लेकिन अब अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की है? तो अभी झारखंड गवर्नमेंट ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अब ये क्या है, बिरसा हरित ग्राम योजना। तो ग्रामीण क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए इसको शुरू किया गया है, बिरसा हरित ग्राम योजना को। इसके अलावा झारखंड में नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना भी शुरू हुई है, ये जल संरक्षण के लिए शुरू हुई है। और इसके अलावा पोटो हो खेल विकास योजना भी शुरू हुई है। पोटो हो खेल विकास योजना, ये खेल के मैदान बनाने के लिए शुरू हुई है। तो ये 3 नई योजनाएं अभी झारखंड में शुरू हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है? तो अभी भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये क्या है? ये विदेशों से अभी लॉकडाउन के टाइम पर भारतीयों को लाने के लिए शुरू किया गया है। इसी के अलावा अभी इंडियन एयरफोर्स ने वंदे भारत मिशन भी शुरू किया है। वंदे भारत मिशन, उसमें भी विदेश से भारतीय लोगों को लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गेंद चमकाने के लिए लार या पसीने के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने गेंद चमकाने के लिए लार या पसीने के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। होता क्या है, आपने क्रिकेट में नोटिस किया होगा, जब बॉलर बॉल को फेंकने जाता है उससे पहले वो अपने कपड़े से बॉल को रगड़ता है, उस पर लार लगाता है, उसमें पसीना लगाता है, जिससे कि बॉल की ग्रिप ज्यादा अच्छी बने और वो अच्छे से अपने सटीक जगह पर बॉल को फेंक पाए। तो इस चीज पर अब ऑस्ट्रेलिया ने रोक लगा दी है, क्योंकि इससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अभी चीन ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अच्छा, चाइना में अभी चाइना ने अपने मंगल मिशन का नया नाम रखा है। मंगल मिशन का नया नाम तियानविन फर्स्ट रख दिया है चाइना ने, और एक ये रॉकेट लॉन्च किया है द लॉन्ग मार्च 5B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति यानी कि PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अभी अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का नया अध्यक्ष चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है अधीर रंजन चौधरी, ये कांग्रेस के नेता हैं और इन्हीं को अभी संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, ये जो लोक लेखा समिति होती है ये क्या करती है? तो गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट होते हैं जिनको गवर्नमेंट के काम से खर्च किया जाता है पैसे को, उस पर ये लोक लेखा समिति नजर रखती है। तो इसी के अध्यक्ष बने हैं अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्तफा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफा अल कदीमी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है मुस्तफा अल कदीमी और यही अब इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब इराक के बने हैं तो मैप में देख लीजिए, ये है इराक। इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद। इराक की करेंसी क्या है? इराकी दिनार। और अब इराक के नए प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं मुस्तफा अल कदीमी। तो ये थे मई के 1 तारीख से 10 तारीख के बीच के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। मैंने कोशिश की है कि 10 दिन के जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स थे सारे आपको रिवाइज करा पाऊं। आई होप आपको सारे करंट अफेयर्स रिवाइज हुए होंगे और अब आप इन करंट अफेयर्स को आसानी से याद रख पाओगे। अब आपके लिए इस वीडियो का क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी को बदलने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, अगर आप इन 10 दिन के करंट अफेयर्स को फिर से रिवाइज करना चाहते हो तो इसका एक अलग से मैंने ऑडियो भी बना दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी इन 10 दिन के करंट अफेयर्स को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो, जिससे कि और बेहतर तरीके से आपको ये याद हो जाए। तो ये था 10 दिन का वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और हाँ, अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।